Hello everyone. So, we have all heard the saying, marriages are made in heaven. Many of us believe in them and many just brush it off. So, finally, all the social media speculation came to an end that was doing the rounds from past 2 months. Hardik and Natasha are officially divorced now. They both have made an official statement on their Instagram post. So आज के टाइम पे हम कह सकते हैं शादी और डिवोर्स बोथ आर मेड इन सोशल मीडिया। अब तो भाई भारत मैट्रिमोनी ने भी डिवोर्स मैट्रिमोनी ऐप लॉन्च कर दिया है एंड ऑल्सो द प्रिंसेस ऑफ दुबई हर हाइनेस शेखा मेहरा announced divorce from her husband on Instagram. So क्या हम कह सकते हैं ये एक इंस्टा डिवोर्स है? As she wrote 3 times, I divorce, I divorce, I divorce. चलिए हो गई मिर्च मसाला। अब इसको ना थोड़ा यूपीएससी एंगल से देखते हैं। मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये हमारे इंडियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे इंडियन कल्चर में शादियाँ 2 लोगों में नहीं 2 परिवारों में होती हैं और ये डिवोर्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन नौजवान लव मैरिज करना चाहता है। सो इंडिया की डिवोर्स रेट वन ऑफ द लोएस्ट है दुनिया में। इनफैक्ट इंडिया टॉप्स द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग relationships. According to 2019 report, less than 1% of married couple chooses the option of divorce. पर ये डेटा कपल्स की हैप्पी मैरिड लाइफ को प्रूव नहीं करता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस सबसे ज़्यादा है। In 2018, NCRB report revealed that housewives were the second largest category of suicidal deaths और इनमें से भी ज़्यादातर वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हरासमेंट का शिकार हुई थी। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि पिक्चर उतनी भी परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी हमारे यहाँ लो रेट ऑफ डिवोर्स देखने को मिलता है। मतलब 1 लाख कंप्लेंट्स के बावजूद भी वो मैटर डिवोर्स तक या वो वुमेन डिवोर्स ले नहीं पाती हैं। क्या ये कल्चरल मोरालिटी का बैरियर है जो वुमेन को स्टॉप करता है टू टेक दैट वन स्टेप फॉर देमसेल्व्स? वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 20% वुमेन ही पेड वर्क करती हैं। इसका मतलब है कि 80% महिलाएं कहीं ना कहीं परिवार में किसी ना किसी मेल मेंबर पे डिपेंड करती है अपने पैसों की ज़रूरतों के लिए। इन इंडिया, मैरिज इज कंसिडर्ड a socio-religious institution. This union is very crucial for procreation, love, and to establish harmony between society and nature. But in some cases, marriage reaches a stage where both partners have no option but to end the union, and that's when they decide to pursue divorce. In fact, psychiatrist and author विजय नागर स्वामी ने तो ये तक कहा है, मैं चाहता हूँ सबकी शादी बहुत अच्छी और लंबी हो, पर कुछ केसेस में बेहतर है कि शादीशुदा कपल एक दूसरे के साथ ना ही रहें। वैसे तो डिवोर्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम बल्कि एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। पर ये बात कुछ और है कि पहले के टाइम पे ना डिवोर्स कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे ही मिलता था, बट अब विद चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप हर डिवोर्स का कॉज अलग अलग होता है। डिवोर्स के कई कॉजेज हैं जैसे कि म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स, चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, एडल्ट्री, cruelty, mental disorder, demand of time, loss of trust, loss of respect and loss of peace जैसे कॉन्सेप्ट इसको और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और ये सिर्फ वुमेन ही नहीं, मेन भी इसको फेस करते हैं। Cricketers like Shikhar Dhawan, Mohammad Shami have expressed their mental agony they have faced being in married lives. So traditionally na Indian society has been conservative. Strong stigma attached here with the word divorce. However, modern attitudes are shifting as society becomes more open and progressive. The taboo surrounding divorce is diminishing. Individuals are more willing to end unhappy marriages instead of staying in them due to societal pressure. Increased access to education and employment opportunities has empowered women, giving them financial independence and greater control over their lives. Women today are less likely to tolerate unsatisfactory or abusive marriages. Economic independence allows them to make decisions that prioritize their well-being.
But there is no bad marriage or good divorce. If there is a ray of hope, situation उतनी भी बुरी नहीं है, तो we can save it, or you can say we can go for it, because divorces are not like breakups. ठीक है, बहुत से केसेस में बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और डिवोर्स इज नेवर इजी फॉर एनीवन. कौन नहीं चाहता है कि एक अच्छा जीवन साथी का साथ. प्रिवेंटिंग डिवोर्स इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, but about navigating it together with understanding and commitment. By addressing these factors proactively, couples can work towards sustaining, fulfilling, and lasting marital relationships. Thank you.